मसावात का जो सबक है, सबक नंबर 10 मसावाते, तो ये मसावाते जो सबक है इसमें मसावात हल करना है, यानी कि इसकी जो मसावातों में जो मसावात है वो मसावात किस तरीके से हल करना है, ये आज के सबक में हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मसावात किसे कहा जाता है ये समझेंगे, उसके बाद जो है उसका हल किस तरीके से करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये मसावात मसावी से बना, मसावात कैसे बना, मसावी, और मसावी को जो है आम जबान में बराबर भी बोलते, क्या बोलते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखो 3 ज़रब 5 ज़रब 3, 5 ज़रब 3, और उसके अलावा यहां पर जो है 10 जमा 5, 10 जमा 5। अब ये देखो ये भी 15 है और ये भी 15, ये भी 15 है और ये भी 15, क्योंकि 3 पंजे या 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 10 में 5 मिला, यानी कि जमा कर जवाब क्या था, यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों का वजन एक जैसा है। सीधा सीधा मतलब इसका ये है, भले यहाँ पर ज़रब की अलामत डालकर यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर जमा की अलामत डालकर लिखा गया, लेकिन दोनों का वजन कैसा है, एक जैसा। और यही कीमतों को हम दूसरी शक्ल में ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 ज़रब 3 मसावी 10 जमा 5, यानी कि इसका मतलब यह है कि 5 ज़रब 3 और 10 जमा 5 बराबर है, क्या है, बराबर, यानी कि मसावी है, क्या है, मसावी। और ये मसावी की अलामत है, यानी कि मसावी है, ये लिखने के वास्ते अपन क्या करें, ये मसावी अल्फाज नहीं लिखे, उसकी अलामत का इस्तेमाल करें। जैसा जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, इनकी अलामतें रहती है। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने लिखी है जमा, तो अगर तुमको ये मिसाल ये वाली अलामत लिखा है और तुमको बोले ये क्या है, तो तुम क्या बोलेंगे, जमा है, यानी कि जमा की अलामत है, यानी कि जमा की अलामत। तो ये क्या है, ये बराबर है, यानी कि मसावी है, यानी कि मसावी की अलामत है, मसावी की अलामत है। तो ये यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये भी 15 है और ये भी 15 है, और ये बताने के वास्ते कि दोनों बराबर है, दोनों मसावी है, ये बताने के वास्ते हमने कौन सी अलामत का इस्तेमाल करे, मसावी की अलामत का इस्तेमाल करें। कौन सी अलामत का इस्तेमाल करें, मसावी। तो इस तरीके की कीमतों को क्या कहा जाता, मसावात कहा जाता है, यानी कि दोनों तरफ, इसकी दो तरफ बन गया, एक जो है यहाँ पर सीधी तरफ है और एक दाहिनी तरफ है, तो ये दोनों तरफ जो है दोनों अददों का वजन कैसा है, एक जैसा है, दोनों अददों का वजन कैसा है, एक जैसा। तो ऐसा दोनों अददों का वजन एक जैसा रहा, तो ऐसे वजन को या ऐसे अददों को क्या कहा जाता, मसावात कहा जाता है। तो इस तरीके की कीमतों को मसावत कहा जाता है। अब जो है यहाँ पर हम जो है इसका जो है तराजू के जरिए समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखो ये तुम्हारे सामने जो है ये 5 किलो का वजन है, मिसाल के तौर पर बताया गया है, 5 किलो का भले ही ना होगा, लेकिन समझाने के वास्ते तुम ये इसको समझोगे 5 किलो का वजन है, ये भी 5 किलो का वजन है, और यहाँ पर ये पीले कलर का जो वजन है ये 10 किलो का है। कितने किलो का, 10 किलो, यानी कि 2 5 किलो के वजन माप, 2 5 किलो के माप और एक 10 किलो का माप, इन दोनों का वजन कैसा रहता, एक जैसा, कैसा रहता, एक जैसा। अब जैसा फर्स्ट को अपने यहाँ पर 10 किलो का वजन यहाँ तराजू में रखे और उसके बाजू में यहाँ पर 5 किलो का वजन रखे, अब ये क्या हुआ कि दोनों जो है तराजू कैसा हुआ, एक जैसा, यानी कि इसका मतलब ये है कि अब ये मसावी है। इसका मतलब क्या है, मसावी। जैसा तुमने मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करे कि जो है 3 ज़रब 5, 3 ज़रब 5 और 10 जमा 5 एक जैसा होता, भले ही जो है वो वहां पर अदद अलग अलग है, अदद अलग अलग, लेकिन दोनों का वजन कैसा है, एक जैसा। तो यहाँ पर ये तराजू के जरिए तुम समझ सकते कि भले ही ये जो है ये 10 किलो का वजन अलग है, एक ही है, ये 5 किलो के वजन के दो माप है। कितने माप है, 2। ये एक ही माप है, ये 2 ही माप है, ये 2 माप है, लेकिन दोनों को जो है अगर अपन मसावी करे तो दोनों क्या हो जाएंगे, मसावी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो है मसावत को तुम इस पे से मिसाल पे से समझ सकते कि जो है यहाँ पर कितनी भी अलग अलग माप भी रहे और इधर एक भी माप उसके वजन का रखे, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों क्या है, मसावी है। और ये दोनों मसावी जाहिर करने के वास्ते बीच में जो है ये दोनों के तराजू कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, दोनों तराजू कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। अब और दूसरी मिसाल देखेंगे हमने यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये देखो ये 20 किलो का वजन है,
ये 20 किलो का वजन है, यानी कि 20 किलो का माप है, और ये 10-10 किलो के दो माप है, ये 10-10 किलो के दो माप है। अगर अपन उसको तराजू में रखे तो ये 20 किलो का एक माप और 10 किलो के दो माप, तो दोनों क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, मसावी रहेंगे। अब जब दोनों मसावी रहेंगे, जब दोनों मसावी रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये दोनों का वजन कैसा है, एक जैसा है, भले ही दोनों दिखने में अलग अलग है, भले ही दिखने में दोनों अलग अलग है, दोनों का वजन एक जैसा है। तो यही मसावत में, मसावत जो सबक है इसमें भी सेम इस तरीके से समझना है तुमको, भले ही दोनों तरफ जो है अलग अलग अमल रहेंगे या अलग अलग अदद रहेंगे, लेकिन दोनों का वजन कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। इसे ही क्या कहा जाता, मसावत कहा जाता है। कि मसावत का हल किस तरीके से किया जाता, तो मसावत का हल करते हो तो तुमको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता। उसके लिए तुम क्या करेंगे, एक मिसाल यहाँ पर लिख के उसको हल करने की कोशिश करेंगे, जिससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर है 1 जमा 9 मसावी 25, 1 जमा 9 मसावी 25। अब यहां पर एक अल्फाबेट इस्तेमाल हुआ, उस पर तुमने 9 मिला, यानी कि उसमें 9 जमा करे, x में 9 मिला है, 9 जमा करे, जवाब आया 25। तो फिर x की जगह पर कौन सा अदद है, और यहां पर जो ये x है ये इंग्लिश का अल्फाबेट है, इंग्लिश का अल्फाबेट, जिसे मुतगय्यर कहा जाता, जिसे क्या कहा जाता, मुतगय्यर। और ये अभी फिलहाल इसलिए यहाँ पर ये नामालूम है, क्या है, नामालूम। हमें ये मालूम नहीं है कि x में 9 मिलाने पर 25 जवाब आ रहा, तो x की जगह पर कौन सा अदद है हमें मालूम नहीं है। तो ये मालूम करने के वास्ते हमें ये मिसाल को क्या करेंगे, हल करेंगे, और मसावत का क्या करेंगे, हल मालूम करेंगे, मसावत का हल मालूम करेंगे। देखो यहाँ पर जो है एक बात का तुमको सब में अहम ख्याल रखना है, क्या x है और जमा 9 है, x है और जमा 9, यानी कि नामालूम अदद है और बीच में जमा की अलामत है, बीच में गाई की जमा की अलामत है। तो अगर यहाँ पर नामालूम अदद के साथ जमा की अलामत रही, नामालूम अदद के साथ जमा की अलामत रही, तो उसका हल मालूम करने के वास्ते तुमको तफरीक करने का है, उसका हल मालूम करने के वास्ते क्या करना है, तफरीक करना है। देखो ध्यान से समझो, अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 जमा 9 तफरीक 9, 1 जमा 9 तफरीक 9, यानी कि यहाँ पर जमा का अमल है, इसलिए इसका हल मालूम करने के वास्ते तफरीक करे। और तफरीक कौन से अदद से करे, जो नामालूम अदद के साथ अदद है वही अदद से क्या करे, तफरीक करे। तो यहाँ पर क्या करे, 1 जमा 9 तफरीक 9। अब ये तरफ पे यानी कि दावे वाली तरफ पे जो अमल करे वही अमल सीधे वाली तरफ पे भी क्या करना है, करना है। अब यहाँ पर अपन करेंगे, यहाँ पर 25 तफरीक 9, 25 तफरीक 9। अब 25 तफरीक 9 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर तफरीक 9 करें, क्योंकि इसका एक उसूल है कि जो है जो एक तरफ पे जो अमल करे दूसरी तरफ पे भी वही अमल करते जाना है, और आखिर में तुम्हारा जवाब तुम्हारे हाथ में रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये 9 में से 9 तफरीक करे, जवाब आया 0, और 0 का कोई वजन रहता क्या नहीं, इसलिए यहाँ पर बचा सिर्फ x, क्या बचा, x, ये लिख डाले यहाँ पर x। और 25 में से 9 तफरीक करे, 25 में से 9 तफरीक करे, जवाब आया 16, क्या जवाब आया 16। या फिर इस तरीके से नहीं जम रहा तो उसको खड़ी तरतीब में लिख डालना इस तरीके से, 5 में से 9 तफरीक करे, होते क्या नहीं, बाजू वाले से डाल दिए 15, 15 में से 9 तफरीक करे, जवाब आया 6, जवाब क्या आया 6, बाकी यहाँ पर 1 है, बाकी यहाँ पर 1। अब क्यों 1 है, क्योंकि बाजू वाले को उसने उधार दिया था। अब यहाँ पर 1 का 1 यानी कि जवाब आया 16, जवाब आया 16। तो इसका मतलब है x की जगह पर 16 है, इसका मतलब क्या है, x की जगह पर 16 है। तो यानी कि 1 जमा 9 25 हो रहे, तो फिर x की जगह पर कौन सा अदद है, 16, यानी कि 16 जमा 9 कितने होते हैं, 25। और ये क्या है, मसावत का हल, ये क्या है, मसावत का हल। इस तरीके से क्या करते हैं, मसावत हल करते हैं। सबसे पहले मसावत समझने की कोशिश करें हमने। मसावत यानी कि दोनों तरफ मसावी कीमतें, दोनों तरफ मसावी कीमतें। अब मसावत हल किस तरीके से करते हैं, तो नामालूम जो अदद रहता उसको ध्यान में रखते हुए क्या करते, मसावत हल करते। और ये भी ध्यान में रखने है कि नामालूम अदद के साथ कौन सी अलामत है, अगर जमा की अलामत है तो उसको हल करने के वास्ते क्या करना है, तफरीक करना है। और तफरीक एक तरफ ही नहीं करना है, दोनों तरफ करना है। तो इस तरीके से क्या करते, मसावत का हल मालूम करते। और एक मिसाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे सामने 2 मिसालें हैं, पहली मिसाल में जमा का अमल है और दूसरी मिसाल में तफरीक का अमल है। तो पहले पहली मिसाल हल करेंगे, उसके बाद दूसरी मिसाल हल करेंगे। यहाँ पर देखो P जमा 12, और यहाँ पर पिछली बारी में 1 रखे थे तुमने,
हमने क्या रखे थे पिछली बारी में एक्स। अब एक्स जब रखे थे तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स ही रहेगा, जरूरी ही नहीं है कि हमेशा एक ही रहेगा, दूसरा अल्फाबेट भी रह सकता। ये अल्फाबेट के मायने है ना मालूम या वो हमें मालूम नहीं है, फिर उसको अपने को क्या करना है, हल करना है। अब यहाँ पर p जमा 12, p जमा 12 28, यानी कि p में 12 जमा करे तब जवाब क्या रहा 28। तो p की जगह पर कौन सा अदद है ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो यहाँ पर देखो जमा का अमल है, इसलिए इसको हल करने के वास्ते तफरीक करेंगे और तफरीक दोनों तरफ करेंगे, तफरीक दोनों तरफ करेंगे। यहाँ लिखिए p जमा 12 तफरीक 12। अब इस पे 12 तफरीक करें 28 तफरीक 12। अब यहाँ 12 में से 12 तफरीक करें बचा 0 और 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे p। क्या लिखेंगे p। और यहाँ पर 28 में से 12 तफरीक करना है। अब 8 में से 2 तफरीक करें, क्योंकि इकाई वाले में से इकाई वाला तफरीक करते, दाई वाले में से दाई वाला तफरीक करते। तो 8 में से 2 तफरीक करें 6 और 2 में से 1 तफरीक करें, 2 में से 1 तफरीक करें 16। क्या है 16, यानी कि p की जगह पर क्या है 16, p की जगह पर क्या है 16, यानी कि 16 जमा 12 कितने होते हैं 28। 16 जमा 12 कितने होते हैं 28। बस ये बात का ख्याल रखना है, इधर भी तफरीक का अमल करना है, इधर भी तफरीक का। अब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर जमा का अमल है, क्योंकि यहाँ पर जमा का अमल है। अब देखो अगली मिसाल, अब अगली मिसाल में यहाँ जमा का अमल क्या है, तफरीक का अमल है। तो तफरीक का अमल रहा तो फिर क्या करना है, जमा का अमल करना है इसको हल करने के वास्ते। यानी कि m में से 9 तफरीक करे 18, m में से 9 तफरीक करे 18, तो फिर m की जगह पर कौन सा अदद है ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। अब यहाँ पर जमा का तफरीक का अमल है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हल करने के वास्ते जमा करेंगे। m तफरीक 9 जमा 9 और यहाँ पर जो है 18 जमा 9। अब एक खास बात ध्यान में रखो, ये माइनस वाले 9 है और ये प्लस वाले 9 है, माइनस वाले 9 है और प्लस वाले 9। अब सही आदादों की जमा, अब यहाँ पर ये मिसाल हल करने के वास्ते सबसे पहले जो पिछला सबक था सही आदादों की जमा, वहां पर आपको गौर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी अदद माइनस रहा, एक अदद माइनस और एक अदद प्लस रहा, एक अदद माइनस और एक अदद प्लस रहा, तो हम क्या करते, माइनस वाला और प्लस वाला अदद रहा तो क्या करते, बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करते। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, तो 9 में से 9 तफरीक करेंगे, जवाब क्या आएगा 0। और यहाँ पर 0 ही लाना है हमें, क्या लाना है 0। जब 0 लाएंगे तो जब क्या होंगी, मसावत हल होंगी। तो यहाँ पर 9 माइनस के 9 में प्लस के 9 जमा करें तो जवाब क्या आया 0। क्या आया 0, यानी कि बचा यहाँ पर m। और 18 में 9 मिलाए, अब 9 में 18 मिलाए, अब 8 में 9 मिलाए कितने होते 17। 8 में 9 मिलाए कितने होते, नहीं 8 में 9 मिलाए 17 नहीं होते, 8 में 10 मिलाए 28, यानी कि हाँ 17 के 7, 17 के 7 हासिल क्या है 2, हासिल क्या है 2। और यहाँ पर देखो हासिल का आया 1, हासिल का आया 1 और 1 और 1 2, यानी कि 27। क्या 27। अब यहाँ पर क्या है 27 में जो 9 तफरीक करे जवाब क्या रहा 18, जब जवाब क्या रहा 18। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, माइनस का अमल है तो दोनों तरफ कौन सा अमल करने का है, मसावत हल करने के वास्ते जमा का अमल करने का है। इस तरीके से क्या करते, मसावत हल करते। और अगले जो वीडियो में हम इसके आगे और ज्यादा से ज्यादा ये टॉपिक के ताल्लुक से क्या करेंगे, मालूमात हासिल करने की कोशिश करें।